महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 99 सीटों पर कैंडिडेटों के नाम का ऐलान कर दिया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिमी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कमाठी सीट से टिकट दिया है। बीजेपी ने ओल्ड इज गोल्ड वाला दांव चला है। हालांकि ओल्ड इज गोल्ड से बीजेपी को कितना फायदा होगा, बीजेपी ने कहां से किसको उम्मीदवार उतारा है, सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुजवाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए है, जबकि 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। 10 उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ेंगे। मौजूदा 3 निर्दलीय विधायकों को भी भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा की पहली लिस्ट में 3 निर्दलीय महेश बाल्दी, राजेश बकाणे, विनोद अग्रवाल शामिल है, जबकि मई महीने में चंद्रपुर सीट से लोकसभा चुनाव हारे सुधीर मंगुटावार को बल्लालपुर विधानसभा और मिहिर कोटेचा को मुलंड सीट से टिकट मिला है, और मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सोलार को बांद्रा पश्चिम से और उनके भाई विनोद सोलार को मलाड पश्चिम से टिकट मिला है। महाराष्ट्र की महिलाओं को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 13 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। भोकर से श्री जया अशोक चौहान, फुलबांड्री से अनुराधा अतुल चौहान, नासिक से सीमा ताई महेश हीरे, कल्याण पूर्व से सुलभा गायकवाड़, बेलापुर से विजय महात्रे, दहीसर सीट से मनीषा अशोक चौधरी, गोरेगांव से विद्या ठाकुर, पार्वती से माधुरी सतीश, सोगांव से मोनिका संजीव राजले, श्रीगोंडा से प्रतिभा, केज से नमिता, चिखली से श्वेता महाले और जिंतूर से मेघना को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह बीजेपी ने आधी आबादी को 13% हिस्सेदारी देकर महिला वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने की कवायद की है। परिवारवाद के मुद्दे पर हमलावर रहने वाली बीजेपी ने महाराष्ट्र में इससे किनारा किया। बीजेपी की पहली लिस्ट में देखें तो पार्टी के दिग्गज नेताओं के बेटे, बेटियों और भाई को टिकट दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी सांसद अशोक चौहान की बेटी श्री जया चौहान, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष सोलार के भाई विनोद सोलार, पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे के बेटे संतोष दानवे को प्रत्याशी बनाया गया है। शिंदे गुट की शिवसेना के नेता पर फायरिंग करने के कारण जेल गए बीजेपी विधायक बब्बन राव पचपुते की पत्नी प्रतिभा सातपुते को श्रीगोंडा से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे को कंकावली सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य धनंजय महाडिक के छोटे भाई अमल महाडिक को टिकट दिया है। पूर्व सीएम शिवाजी राव पाटिल के पोते संभाजी पाटिल को पार्टी ने टिकट दिया है। पूर्व सांसद अनिल शिरोल के बेटे सिद्धार्थ शिरोल को प्रत्याशी बनाया गया है। चिंचवाड़ में दिवंगत विधायक लक्ष्मण जगताप की पत्नी अश्वनी का टिकट काटकर उनके भाई शंकर जगताप को टिकट दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ जावले के राजवंश में लंबे समय तक रहे अमोल जावले को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के परिवारों को तवज्जो देकर बड़ा सियासी दांव चला है, जबकि उनके प्रभाव को पूरी तरह से चुनाव में भुना जा सके, इसलिए बीजेपी ने परिवारवाद से परहेज नहीं किया। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी ने विधायक टेकचंद सावरकर का टिकट काटकर प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले को उम्मीदवार बनाया है। इसी तरह पिंपरी चिंचवड़ से के विधायक अश्वनी जगताप को टिकट काटकर उनकी जगह पर शंकर जगताप को उतारा है। बीजेपी ने कल्याण विधानसभा सीट से विधायक गणपत गायकवाड़ का टिकट काटकर उनकी पत्नी सुलभ गायकवाड़ को टिकट दिया है। गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना विधायक पर फायरिंग की थी, जिसके चलते वो फिलहाल जेल में है। ऐसे में बीजेपी ने उनके सियासी प्रभाव को देखते हुए उनकी पत्नी पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने पुराने नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। बीजेपी ने 89 पुराने नेताओं को टिकट दिया है तो 10 नए चेहरे को टिकट दिया है। इसी तरह बीजेपी ने नए चेहरे को उतारकर सियासी केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन गोपीनाथ मुंडे के परिवार से अभी किसी को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हारने वाले कई दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा उम्मीदवार विदर्भ के इलाके में उतरे हैं। बीजेपी ने
विदर्भ की 23 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके बाद उत्तर महाराष्ट्र की 19 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। मराठावाड़ इलाके की 16 सीट पर बीजेपी ने टिकट दिया है। मुंबई की 36 में से 14 सीट पर बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन कोंकण इलाके की 2 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस तरह बीजेपी का खास फोकस विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र पर है, जहां से उसकी मुख्य लड़ाई कांग्रेस से है। कोंकण के इलाकों में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के भरोसे है, जिसके चलते उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से करीब 155 से 160 सीट के बीच चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट 99 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जिसके चलते तकरीबन 60 सीटें बची है। बीजेपी ने अभी तक सिर्फ 3 विधायकों के टिकट काटे हैं। 2019 में बीजेपी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसमें से बीजेपी अपने 71 विधायकों को टिकट दिए और 3 टिकट काटे। बीजेपी के 29 विधायक बच रहे हैं, उनकी सीटों पर सस्पेंस बना हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी अपने विधायकों में से कितने सीटों पर टिकट देगी और कितने का टिकट काटेगी। पूरी खबर को देखने के लिए, ऐसे और खबरों को देखने के लिए आयन भारत को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।